आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न पाकिस्तान के तीसरे दिन के पहले इजलास में आप तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का खैर मक़दम करते हैं। आज के इस इजलास का मौजू उर्दू गज़ल है और हमारी शुरकाए गुफ्तगू यहाँ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शादाब एहसानी, प्रोफेसर ज़ियाउल हसन, शाहिदा हसन, अमरीन हसीब अंबर, रुखसाना सबा और पीरज़ादा सलमान। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे दरमियान डॉक्टर रुखसाना सबा मौजूद हैं। बहुत संजीदा शायरी करती हैं और इसके अलावा नस्र व नज़्म दोनों में महारत रखती हैं। आपका जमील उद्दीन आली की जो नज़्म है, तवील नज़्म इंसान पर तहक़ीक़ी मक़ाला भी शाया हो चुका है। आप गुफ्तगू करेंगी सलीम अहमद, मोहसिन एहसान और ग़ुलाम मोहम्मद क़ासिर पर। जी रुखसाना सबा। बहुत शुक्रिया नुसरत। और अब बात करते हैं ग़ुलाम मोहम्मद क़ासिर की, जिन्होंने नौजवानी में ही एक मुशायरे में जब एक गज़ल सुनाई तो बड़े अहम शोरा दाद देने पर मजबूर हो गए जब उन्होंने ख़ास तौर पर ये शेर पढ़ा कि तुम यूं ही नाराज़ हुए हो वरना मैं खाने का पता हमने हर उस शख्स से पूछा जिसके नैन नशीले थे। तो ग़ुलाम मोहम्मद क़ासिर का पहला शेरी मजमूआ तसलसल 1977 में शाये हुआ और उनका दीगर तख्लीक़ी सरमाया नज़में, गीत, ड्रामे, मज़ामीन बहुत खूब है, मगर जो उनकी गज़लें हैं वो अपनी जदीद तर शेरी लहजे की बिना पर और अपनी तहदारी की बिना पर हम सब को अपनी तरफ खींचती हैं। मेरा ख़्याल है कि उसलूब की, ये मेरा ज़ाती ख़्याल है, लेकिन बहरहाल कि उसलूब की सतह पर जो ग़ुलाम मोहम्मद क़ासिर की गज़ल है वो हमें ये सिखाती है कि लफ्ज़ और मानी के नए नए रिश्ते कैसे तलाश किए जाएँ, और मानियाती सतह पर वो हमें अनफस व आफाक की सैर कराती है, क्योंकि ज़हीर काश्मीरी और आरिफ अब्दुल मतीन जैसे नक्कादों ने ये कहा कि ग़ुलाम मोहम्मद क़ासिर की जो गज़ल है वो अनफस व आफाक तक उसके मौज़ूआत फैले हुए हैं। आग दरकार थी और नूर उठा लाए हैं, हम हथेली पे अबस तूर उठा लाए हैं, और शाम अबद तक टकराने का इज़्न नहीं है दोनों को, चाँद उसी पर गर्मे सफ़र है जो सूरज का रास्ता है। तो ग़ुलाम मोहम्मद क़ासिर की गज़लों में जो हमें बाज़ गज़लों में जो हमें माबादुत तबियाती अनासिर और माबादुत नफ्सियाती अनासिर नज़र आते हैं, ये इस बात का सबूत है कि शायर जो है वह हकीकत अज़ली का शऊर भी रखता है और उसके साथ साथ शायर जो है ज़ात और कायनात की मार्फत भी भरपूर अंदाज में रखता है। ग़ुलाम मोहम्मद क़ासिर ने मोहब्बत जैसे आम मौजू को भी, आप ये देखिए कि अपने सलीक़ा इज़हार, अपनी सादगी और बेसाख्तगी की बुनियाद पर एक नयापन अता किया। पहले एक शख्स मेरी ज़ात बना, पहले एक शख्स मेरी ज़ात बना और फिर पूरी कायनात बना, और करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। ग़ुलाम मोहम्मद क़ासिर के यहाँ जब कौमी, सियासी और समाजी हवाले आए हैं तो वो भी आप देखिए कि पूरी शेरी जमालियात के साथ आए हैं। मसलन कातिल को आज साहिब एजाज मानकर दीवारे अदल अपनी जगह से सरक गई, और आया है एक रहनुमा के इस्तकबाल को एक बच्चा, पेट है खाली आँख में हसरत, आँखों में गुलदस्ता है। लेकिन ग़ुलाम मोहम्मद क़ासिर की बाज़ गज़लें हमें इसलिए बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं कि वो बड़ी कैफियत से भरपूर हैं और कारी को एक ख़ास फ़ज़ा में ले जाती हैं। मसलन तलमी के हुस्न के साथ आप एक गज़ल के सिर्फ 2 अशार देखिए जिसमें हमारे पूरा कौमी मंजरनामा जो है वो अपनी भरपूर कैफियत के साथ मौजूद है। बहुत बड़ी मशहूर गज़ल है, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला, और बेकार गया बन में सोना मेरा सदियों का, इस शहर में तो अब तक सिक्का भी नहीं बदला। इसी तरह नादीदा मनाजिर भी उनके यहाँ बड़े खूबसूरती से पेंट हुए कि सारबा महव था सुन सुन के सुकूते सहरा, चीख महमिल से उठी रेत के कोहराम के साथ। तो खूबसूरत इमेजरी, नई अलामतों, इश्तिहारों और फ़नी और जमालियाती हुनरमंदी और शाइस्तगी इजहार के साथ जो तख्लीक़ी वारदात होती है उसको किसी तख्लीक़ी तजर्बे में ढालना और ज़िंदगी की मानवियत को और उसकी मानी आफरीनी को अपने कई ज़ावियों के साथ मुनक़िस करना बड़ा मुश्किल काम है, और ग़ुलाम मोहम्मद क़ासिर ने ये काम बड़ी सहूलत के साथ किया है और अपना शेरी लहजा ख़ुद तराशा है, और यही उनके सच्चे फ़नकार होने की दलील है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुखसाना सबा।